हमीम, उस दिन क़यामत तो ऐसा होगा कि कोई आपका मददगार नहीं होगा, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक आमाल सालिहा करके, नेक आमाल करके अपने आप का ठिकाना जन्नत बना ले। कहीं ऐसा ना हो वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहा इन्ना मुक़िनून। काश कि आप देखते जिस दिन मुजरिम अपने गुनाह के बायस, अपने शिर्क व कुफ्र के बायस मारे शर्म के सर झुकाए हुए होंगे इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने। अल्लाह कहेगा काश कि तुम वो दिन देखते, काश कि वो दिन तुम देखते। आवाज आएगी रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहा। कहेंगे आए हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, आए अल्लाह तो हमें दोबारा जमीन में लौटा दे। हम नेक अमल करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अमल करेंगे, हमारी नमाजों में इजाफा हो जाएंगे, हमारी इबादतों में इजाफा हो जाएंगे। हम 1000 दान देने वाले दानी थे 2000 देंगे, हम यतीमों की मदद करेंगे, आए अल्लाह तो हमें दोबारा जमीन में लौटा दे। इन्ना मुक़िनून, हम यकीन करने वाले हो गए, हम जान गए कि तेरा अज़ाब पर हक है, अज़ाब कब्र पर हक है, तेरा अज़ाब होना ही है। हम जान गए कि जन्नत है, हम जान गए कि जहन्नम है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हमारी वहां नहीं सुनी जाएगी, हमारी वहां नहीं सुनी जाएगी। इसलिए बेहतर है दुनिया में माल कमाने के साथ साथ नेक अमल भी करें, उस दुनिया के बारे में भी सोचें। एक वाक़या को बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा, इसलिए कि आज मेरा बेलवा में भी प्रोग्राम है, यहाँ से अभी निकलना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के सिलसिले में तकरीर थी, लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ लोगों की गलत फहमियाँ ये हैं कि सिर्फ नमाज और रोजे को ही इबादत समझते हैं। हालांकि इबादत तो ये भी है कि अगर आप अपनी बीवी से जिमा भी करते हैं तो इसमें भी आपका सवाब, ये भी इबादत है, क्योंकि जो काम आप गैर से करेंगे उसमें गुनाह लिखा जाएगा। वो ये काम अगर हलाल तरीके से करेंगे तो आपका सवाब भी होगा, आपकी नेकी लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने इनको अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर हलाल किया है। हर लड़की, हर औरत हमारे लिए हलाल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? क्या है लोगों, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, अल्लाह से डरो औरतों के सिलसिले। क्यों? वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना, इसलिए कि तुमने उनकी शर्मगाह को हलाल किया है बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के लिए। तो अगर हम अपनी बीवी से जिमा भी करते तो इनमें भी सवाब है। सिर्फ गलत फहमी में ये ना रहे कि अल्लाह ने रिज़्क़ कमाने से मना किया, रोजी कमाने से मना किया। नहीं, मना तब है, हराम तब है, नाजायज तब है जब हम दुनिया के पीछे पड़ के अपनी आखिरत को भूल जाएं और दुनिया ही को तरजीह दे दें, तब हराम है, तब नाजायज है। दुनिया कमाना गलत नहीं है, मालदार होना गलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम आपने सुना होगा। ये हिजरत करके मदीना जाते हैं। मदीना जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी से भाईचारा कायम कराता है, भाईचारा कायम होता है। उन अंसारी सहाबी का नाम भी बता देते हैं, साद इब्न रबी है। मेरे भाइयों, साद बिन रबी से जब भाईचारा कायम करा दिया गया तो साद बिन रबी अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कह रहे हैं, आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, आए मुहाजिर भाई, हम अंसार है, तुम मुहाजिर हो। आए मेरे मुहाजिर भाई, हमारे पास माल और दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास माल है। आए अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हमारा माल में से आधा माल ले लो। आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हमारे पास 2 बीवियां हैं। आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, देखो पसंद करो, जो तुम्हें पसंद आ जाए मैं उनको तलाक दे देता हूँ। इद्दत गुजरने के बाद उनसे निकाह कर लो, इद्दत जैसे पूरी हो तुम उनसे शादी कर लो। मेरे भाइयों, भाईचारा का ये आलम था कि आधी सल्तनत देने के लिए तैयार है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार किया जाता है तो बीवी से किया जाता है, बीवी से मोहब्बत की जाती है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आप सबसे ज्यादा किनसे मोहब्बत करते हैं? आपने डायरेक्ट कह दिया, बिला झिझक कह दिया, हजरत आयशा से मोहब्बत करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी साद इब्न रबी ने कह दिया, आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हमारे पास
कहा कि ये मेरी बीवी डायन है, ये चुड़ैल है, तुम इनको ले लो, ये काली है, ये बदसूरत है, इनकी नाक चपटी है। मेरे प्यारे साथियों ये भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा जो पसंद आ जाए तुमको मैं उनको छोड़ देता हूँ, मैं उनको तलाक दे देता हूँ। इद्दत गुजरने के बाद तुम उनसे ये कहा कर लो, शादी कर लो। भाईचारा का ये आलम था। मेरी तकरीर से जो चीज टच खा रही है, मेरी तकरीर से जो चीजें आपको मिल रही वो सुनिए मेरे भाइयों। फिर ऐसा हुआ अब्दुल रहमान इब्ने औफ साद बिन रबी से कहा, आए साद बिन रबी ये बताओ आइना सूकुम, तुम्हारा मार्केट किधर है, तुम्हारा बाजार किधर है, तुम कहाँ व्यापार के लिए जाते हो, कहाँ तिजारत के लिए जाते हो, कहाँ बिजनेस के लिए जाते हो, कहाँ रुपया पैसा कमाने के लिए जाते हो, कहाँ अल्लाह की रिज़्क़ को तलाश करने के लिए जाते हो, कहाँ माल जमा करने के लिए जाते हो। मेरे भाइयों उसको बताया गया कि बाजार है, जिस बाजार का नाम पैरों का है, वहाँ हम खरीदो फरोख्त होने के लिए जा रहे हैं। मसलन किशनगंज जा रहे हैं, मसलन बेलवा जा रहे हैं, मसलन पंजीपाड़ा जा रहे हैं, या जो भी मार्केट वहाँ लगा करता था उसका नाम बता दिया, बैनुका के बाजार में जाओ, मार्केट में जाओ। या अब्दुल रहमान इब्ने औफ उस मार्केट में जाता है, तिजारत के घर से जाता है, कारोबार के घर से जाता है, व्यापारी करने के घर से जाता है। मेरे प्यारे साथियों, और सबसे पहला बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया घी और पनीर से स्टार्ट किया। मैं बता रहा हूं इतने बड़े सहाबी जब वहां गए, भाईचारा कायम हो गया, तो सबसे पहले क्या कहा, आइना सूकुकुम, तुम्हारा मार्केट देखो। तिजारत करना चाहते थे मेरे भाइयों, तिजारत का माल सबसे उम्दा हुआ करता है। तिजारत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है। फिर तिजारत करने लगे, इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए, पैसा जमा हो गया। फिर मेरे भाइयों शादी हुई, खिदमत नबी में हाजिर हुई, या नबी अकरम से मुलाकात हुई। आपने उनके जिस्म पर जर्दी का निशान देखा, आपने उनके जिस्म में खुशबू का कोई निशान देखा, आपने उनके जिस्म में कोई जर्द रंग देखा, तो आपने पूछा अब्दुल रहमान इब्ने औफ ये निशान किस चीज का है, ये निशानी किस चीज की है, ये जर्दी तुम्हारे जिस्म में कहां से आई, ये जर्दी किस चीज की है। अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कहा, हाय अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर ली है। इतने बड़े सहाबी जो हिजरत करके मदीना गए, मेरे भाइयों आपने अंसार से उनका भाईचारा का इंतजार दिया, लेकिन नबी अकरम को खबर नहीं कि उनकी शादी हो गई है। और इसी चीज से लोग इस्तेदलाल करते हैं कि उनके इसी चीज से इस्तेदलाल करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाइयों आपने सर्दी का निशान देखा, कुछ नहीं कहा तो हल्दी लगाए जा सकते हैं, लेकिन बाद लोग इसके कायल नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जमाने में औरतें खुशबू इस्तेमाल किया करती थी, खुशबू इस्तेमाल किया करती थी, वही खुशबू आपके जिस्म पर लग गया होगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं इस्तेदलाल सही नहीं है। बहरहाल मेरा वो मौजू नहीं है, मेरा मौजू ये है वो तिजारत करने लगे, वो बिजनेस करने लगे, और इतना माल हुआ। जब खजूर में जब इतना माल हुआ, शादी कर लिए, तो आपने पूछा अरे अब्दुल रहमान इब्ने औफ तुमने महर में उसको कितना रुपया दिया, तुमने महर में उसको कितना रुपया दिया, क्या दिया। उसने कहा खजूर के गुठली के वजन के बराबर सोना दिया। मेरे भाइयों गौर कीजिए, जो नंगा गया था, जिनके पास कपड़ा नहीं था, जिनके पास सोने के लिए कोई बिछाने के लिए चादर नहीं थी, ओढ़ने के लिए कोई चादर नहीं, बिछाने के लिए कोई गद्दा नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, नंगा भूखा था। लेकिन तिजारत में इतनी बरकत हुई, इतना माल हुआ कि महर में क्या दिए, खजूर की गुठली के वजन के बराबर सोना था। हम और आप कुछ लोग ये सवाल करते हैं भाई जहेज के रुपये से महर देना कैसा है। अब ये कब सवाल करेगा कि शराब के कदरों से नहाना कैसा है, यही तो सवाल बनता है। जब जहेज लेना ही हलाल है तो उनके पैसे से महर देना कैसा हलाल होगा। अजीब सवाल है। मेहनत की अब्दुल रहमान इब्ने औफ तिजारत के बिजनेस के व्यापारी का काम के माला माल हुए, दौलत से घर में बरकत हुई, और उसी माल के जरिए से महर दिया तो कितना दिया, खजूर के गुठली के बराबर सोना। मेरे प्यारे साथियों तिजारत करना सीखिए, माल कमाना सीखिए, दौलत कमाना सीखिए, लेकिन हाँ नाजायज तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं। फिर इतने मालदार हो गए, लोगों ने पूछा अब्दुल रहमान इब्ने औफ इतने मालदार कैसे हो गए, इसका सबब क्या है। कोई परमानेंट तरीके में बन जाए या बिल्डिंग तामीर कर ले, हम पूछते कि नहीं तुमने क्या किया, क्या आखिर एक ही दिन में बिल्डिंग बना ली। मतलब कहने का है कि एक ही बार तुमने बिल्डिंग बनाना शुरू किए।